हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 99 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 100 से सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और समझिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 100 को सॉल्व करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 100 क्या दे रखा है। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, और यहाँ से सीधा डॉट 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 प्लस 9 9 और 9 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको डिवाइड किया गया है, 18 से। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि 1 फैक्टोरियल से लेकर 9999 फैक्टोरियल तक हमें इनको प्लस करना है, और उसमें 18 का डिवाइड देना है। डिवाइड देने के बाद जो भी शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में बता देता हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 1 फैक्टोरियल की, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 यानी कि 2 होती है, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 होती है, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, यानी कि 24 होती है, और 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसकी वैल्यू होती है 120। 6 फैक्टोरियल की बात करें, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 720। ठीक है, इसी प्रकार हमें चलते जाना है। तो देखो, किसी भी संख्या का अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है, जैसे मान के चलो हमें 3 फैक्टोरियल निकालना है, तो उसको घटते क्रम में लिखो, 3 गुणे 2 गुणे 1, और आपस में मल्टीप्लाई कर दो 6, तो 3 फैक्टोरियल कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ध्यान समझिए कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी कितनी होती है भाई, 1, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है भाई, 6, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है कितना, 24, और 5 फैक्टोरियल की होता है कितना, 120। ठीक है, आगे हम जाएंगे, 5 के बाद 6 फैक्टोरियल आएगा, और 6 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है कितना, 720। अब देखिए, ये 18 का भाग 720 में पूरा चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई शेषफल हमें नहीं मिलेगा। ध्यान से समझिए कि 720 में 18 का भाग पूरा चला जाएगा, तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। और दूसरी बात, इसके बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी उन सभी संख्याओं में 18 का भाग पूरा चला जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 720 किसका फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल का 720 है। 6 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल संख्याएं आएंगी, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, उन सभी संख्याओं में 18 का भाग चला जाएगा, तो वहाँ से हमें शेषफल कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक, तो यहाँ से जितनी भी संख्याएं होंगी 6 फैक्टोरियल के बाद, ठीक है, वहाँ से हमें कुछ भी शेषफल नहीं मिलेगा। तो शेषफल डिपेंड किन पे करेगा भाई, इन संख्याओं पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो इनको जोड़ लेते हैं भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम इनको जोड़ें, 120, 144,
144 और 6, 150 और 3, चलो जोड़ लेते हैं। 1 ध्यान रखना, +2 +6 +24 और +120, और डिवाइड हमें देना है कितने का, 18 का। इनको जोड़ेंगे 120 तो ये आएगा हमारा 153, ठीक है, 18, ठीक है। अब 18 8 144 होते हैं, तो कितना बच रहा है हमारे पास भाई, 9 बच रहा है। 18 8 144, तो 144 से ये कितना ज़्यादा है भाई, 9 ज़्यादा है, तो 9/18। तो मैंने बताया था कि अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी आ जाए तो जो ऊपर वाली संख्या है वही हमारा शेषफल होता है। तो अगर हम बात करें शेषफल की तो कितना आ गया हमारा, वही 9 आ गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सवाल नंबर 100, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 101 को सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम सवाल नंबर 101 को सॉल्व करते हैं, राइट। ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 101 की अगर हम बात करते हैं तो ये दे रखा है हमारा कितना, 1 फैक्टोरियल +2 फैक्टोरियल +3 फैक्टोरियल +4 फैक्टोरियल +5 फैक्टोरियल, और ये जाएगा हमारा डॉट 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 प्लस, ठीक है, 3000 फैक्टोरियल, 3000 फैक्टोरियल, और डिवाइड दिया जा रहा कितने का, और डिवाइड दिया जा रहा कितने का, 12 का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो ऊपर वाली जो संख्याएं लिखी हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या आएगी उस संख्या में हम 12 का भाग देंगे, तो जो भी शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा, राइट। तो देखिए ध्यान से हम कैसे करते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने फैक्टोरियल की वैल्यू लिखाई थी, आपको ध्यान से समझिए। जैसे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और 2 फैक्टोरियल की 2 होती है, और 3 फैक्टोरियल की 6 होती है, और 4 फैक्टोरियल की होती है 24, ठीक है। अब मेरी बात समझना, 12 का भाग 24 में आराम से चला जाएगा। तो देखो 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं में 12 का भाग चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर 24 में हमें कोई शेषफल नहीं मिला, क्यों, क्योंकि 24 में 12 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसी प्रकार 4 के बाद जितनी भी संख्याएँ आएंगी उन संख्याओं में 12 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो वहाँ से हमें कोई भी शेषफल नहीं मिलेगा, ठीक। यहाँ से इसके बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं में 12 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो हमें कोई शेषफल नहीं मिलेगा। अब शेषफल हमारा डिपेंड करता है इन संख्याओं पर। तो कितना है बताओ, 1 + 2 + 6 बटे कितना, 12, ठीक है। 8 और 1 कितना हो गया, 9, 9/12, ठीक है। तो 12 मैंने कहा था कि अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो तो जो संख्या ऊपर है वही हमारा क्या होता है, शेषफल। तो शेषफल की अगर मैं बात करूं तो कितना आ गया हमारा, 9, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल नंबर 101 समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम सवाल नंबर 102 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 102 को हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, 80/25। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, 80/25। हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है शेषफल। तो कोई भी बता देगा ये तो, ठीक है। हम देखो दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ कैसे, देखो ध्यान से। 80 बटे कितना है ये, 25, 25 थी 75, कितना ज़्यादा है भाई, 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भाई, 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो 5/25, तो ये जो 5 है वही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। लेकिन इसको ये छोटा सा सवाल है तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हो, 25 का भाग दे दो सीधा किस में, 80 में। 25 थी 75, 5 बचा शेषफल। इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है। छोटा सा सवाल था ये तो।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल नंबर 102 जो है वो समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 103 को हल करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 103 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। 134 गुणे 97, 134 गुणे 97, 222, 114, ठीक है, और इसमें 95 से भाग देना। तो देखो सवाल इसमें पूछा क्या गया है कि जो ऊपर संख्याएं दे रखी हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद एक बहुत बड़ी संख्या बनेगी और उस संख्या में हम 95 का भाग देंगे। उसके बाद जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि हम इन सभी संख्याओं का गुणा करें और गुणा करने के बाद एक बहुत बड़ी संख्या बनेगी, उसमें 95 का भाग देंगे, तब जाके शेषफल जो आएगा वही हमारा आंसर हो गया। तो अगर हम इस प्रकार से हल करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम इसको ट्रिक की सहायता से करेंगे। और कैसे करेंगे उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ। 19 पंजे 95, ठीक है, और 19 छक्के कितने होते हैं, 114, ठीक है। 19 पंजे 95, 19 छक्के 114, ठीक। अब देखिए, अब 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि आखिरी की संख्या, समझ लो ध्यान से, आखिरी की संख्या से हमें मतलब है, ठीक है, समझना ध्यान से। आखिरी की संख्या, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि आखिरी की संख्या से हमें मतलब है। तो 5 से ये कितना कम है भाई, 4, आप कहोगे 1 कम है। 5 से ये कितना ज़्यादा है, आप कहोगे भाई 2 ज़्यादा है। और 5 से ये छोटा है तो 2 का 2 ही रहेगा। 5 से ये कितना ज़्यादा है, आप कहोगे भाई 1 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो बड़ा आसान हो गया, -1 गुणे 2, फिर गुणे 2, फिर गुणे 1 और बटे में 5, समझना है ध्यान से। अब आगे क्या कर रहे हैं, देखो 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, -4/5, ठीक है, कितना हो जाएगा, -4/5। अब देखो जब ऊपर की संख्या माइनस में दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं। तो देखिए 5 में से 4 कम करेंगे तो ये आएगा 1 और बटे में कितना आएगा, 5। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम शेषफल 1 नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि बेस हमारा 95 दिया था। तो इस कंडीशन में बेस 95 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बेस 95 कैसे बनाएंगे, ऊपर करो 19 का, 19 का ऊपर करो, तो ये कितना बनना है, 19 एकम 19 और 19 पंजे 95, ठीक है। अब बेस 95 बन गया, तो जो शेषफल है वो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 90। मैंने कहा था कि अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी आ जाए तो जो ऊपर वाली संख्या होती है वही हमारा शेषफल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 103 जो है वो अच्छे से समझ में आया हो, राइट। तो चलिए चलते हैं, अब हम सवाल नंबर 104 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 104 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, समझिए ध्यान से। कितना दे रखा है, 39 117, 39 गुणे 117 गुणे 41 73 गुणे 64 877 95 54 34 96 गुणा 136, ठीक है। और इसमें भाग दिया कितने का, 100 का,
तो देखो बड़ा ही भयंकर सवाल दिया है। अब इसमें हमें क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ये जो ऊपर संख्याएं दे रखी हैं उन सभी संख्याओं का गुणा करो, और गुणा करने के बाद एक बहुत बड़ी भारी भरकम संख्या बनेगी, और उस संख्या में 100 का भाग देंगे तब जाके हमारा शेष फल हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करने बैठ जाएं तो लगभग इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और टाइम के अलावा हो सकता है कुछ गलती भी हो जाए। तो हम इसको ट्रिक की सहायता से मात्र 5 सेकंड में हल कर लेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से, बड़े आराम से समझाऊंगा मैं आपको। देखो सबसे पहले तो ये कैंसिल आउट करो, क्या किसी से हो रहा है? तो मैं चेक करता हूँ, ये हो रहा है। किससे हो रहा है भाई? 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 नंबर 45। ठीक है, अब ये और किससे हो रहा है? और भी हो रहा है क्या? और किससे हो रहा है? 4 से कर देते हैं, 4 पंजा 20 और ये 4 तिये 12, 4 चौक 16। ठीक है, चलिए अब ये आ गया 5। 5 का मतलब क्या है? 5 का विभाज्यता का जो नियम है वो क्या कहता है? आखिरी संख्या लो बस। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ओनली आखिरी संख्या। ठीक है, समझो। 5 दूनी 10, 10 से ये कितना कम है भाई? आप कहोगे -1। 5 से ये कितना ज़्यादा है? आप कहोगे 2 ज़्यादा है। और ये तो 5 से कम है 3, तो 3 ही आएगा। अब ये आ गया 7, 5 से कितना ज़्यादा है? आप कहोगे भाई 2 ज़्यादा है। 5 दूनी 10 कितना कम है? 1। 5 से कम 5 कितना ज़्यादा है भाई? 1 ज़्यादा है। कितना कम है? 5 एकम 5, 1 कम है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिए, ये कितना है बोलो भाई? -1, फिर 2, फिर 3, है ना? इसमें सॉरी, यहाँ पे ये 5 से यहाँ पर 43 है, तो 5 से 2 कम है, तो माइनस का 2 आएगा। फिर ये 2 आ जाएगा, और फिर ये -1 आ जाएगा, और फिर ये +1, और फिर ये -1। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से समझना है इस चीज़ को। देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आ कितना रहा है? 8/5। 5 एकम 5 कितना बचा भाई? आप कहोगे 3 बचा, 3/5। अब हम शेषफल 3 नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि जो हमारा बेस है वो कितना है? 100। तो बेस को 100 बनाना पड़ेगा। तो बेस 100 कैसे बनेगा? 20 का ऊपर और 20 का नीचे, तो कितना हो जाएगा? 20 60 और 20 50। अब हम कह सकते हैं क्या कि शेषफल 60 है। ठीक है, तो ये जो हमारा शेषफल है वो हमारा आ जाएगा कितना भाई? 60। ठीक है, सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 104 जो है वो समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 105 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 105 को सॉल्व करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए सवाल नंबर हमें दे रखा है कितना? 63 97 गुणे 93 98 700 7 और 311, और इसको डिवाइड किया गया है 100 से, और पूछा है लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, करना क्या है कि
इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद उसमें जब हम 100 का डिवाइड देंगे तो गुणा करने के बाद जो लास्ट की 2 संख्याएं होंगी वही हमारा लास्ट का 2 डिजिट होगा। कैसे निकालेंगे देखो, ये क्या है भाई 63,197। तो इसको लगभग मैं क्या लिख देता हूँ 6400 लिख देता हूँ, लगभग 6400 है। और ये क्या हो जाएगा 9400 और ये क्या हो जाएगा 7000 और ये क्या हो जाएगा हमारा 3100। ठीक है, अब मेरी बात समझना ध्यान से। अब 100 का भाग इसमें पूरा चला जाएगा, इसमें भी पूरा जाएगा, इसमें भी पूरा जाएगा, इसमें भी पूरा जाएगा, लेकिन 6400 से ये कितना कम है? तो आप कहोगे माइनस का 3 कम है। ठीक है, ये कितना कम है? 9400 से माइनस का 2 कम है। ये कितना ज़्यादा है? 7000 से 7 ज़्यादा है। और ये कितना ज़्यादा है? इससे 11। ठीक है, बस अब ये आसान हो गया। कितना? माइनस का 3, माइनस का 2 और प्लस का 7 और ये 11 और बटे में 100। ठीक है, अब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 में 11 का गुणा करो, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 44 और 2 46। तो ये आ गया 462 बटे 100। अगर 100 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि लास्ट की 2 डिजिट बताओ तो ये होगी हमारी कितनी? 62। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट की अगर हम बात करें तो वो निकल के आएंगी हमारी कितनी? 62। ठीक है, सो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 105 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल नंबर 105 समझ में आया होगा। राइट, तो दोस्तों आज की जो मैंने क्वेश्चन कराए वो आपको कितना समझ में आए और कैसे लगे, और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।